नमस्कार मित्रों, हेलो एवरीवन। आज हम सब जिस नए विषय के साथ में आपके बीच में आ रहा हूँ वह है चारों तरफ दिखने वाला यह वातावरण। आइए इस आसमान की तरफ देखें तो आसमान में छाए हुए बादल, आसपास जो हरियाली दिखाई दे रही है, यह हरियाली हमें किस बात की प्रेरणा देती है, यह हमको समझने की आवश्यकता है। पर्यावरण और यह हरियाली हमारे मन को मोहित करती है। इस मन के मोह को, हरियाली जो मन को मोहित करती है, उसके लिए हमें विचार करने की ज़रूरत है कि यह पर्यावरण और इस पर्यावरण में होने वाला हमारा योगदान, इस पर्यावरण के माध्यम से, इस हरियाली के माध्यम से, इन वृक्षों के माध्यम से हमें जो प्राण शक्ति प्राप्त होती है, प्राणवायु, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, साथ ही यह जो वातावरण बन रहा है, यह वातावरण जल आगमन का, अर्थात बरखा ऋतु का आगमन हो गया है। और इस समय में एक विशेष प्रकार का, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बात ध्यान में आती है, और वह यह है कि इस मौसम के प्रारंभ होते ही जनमानस में एक विषय प्रचलित हो जाता है। आए दिन हम सब विचार करेंगे कि आए दिन इस बात को लेकर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से आइए हम इस वातावरण को देखें, इस हरियाली का अवलोकन करें और मन को निहारें, मन को आनंदित करने वाली यह हरियाली आइए हम सब मिलकर देखते हैं। आइए हम सब ने अवलोकन किया, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है दूर दूर तक हमें हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। यह हरियाली मन को आनंदित करने वाली होती है। यह हरियाली को देखकर मन प्रसन्न होता है, आंखों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव होता है। इस हरियाली के माध्यम से किसान प्रसन्न होता है। इस वातावरण को देखकर खेत में लहलहाती जो छोटी छोटी फसलें हैं, उनको देखकर किसान भी मन में प्रसन्न होता है। वहीं चारों तरफ हरियाली देखकर हमारा मन खुशी से आनंदित होता है। और यह हरियाली हमेशा बनी रहे, इसके लिए एक समाचार पत्रों में बार बार इस समय में आता है। आगामी 20 जुलाई को हरियाली अमावस्या आने वाली है। उस दौरान समाचार पत्रों में हमें आए दिन कुछ फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे और शासन प्रशासन की ओर से यह अपेक्षा की जाएगी कि आप जो है वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें। निश्चित रूप से सबके मन में आता है कि वृक्षारोपण करना चाहिए, परंतु वृक्षों का संरक्षण करना और ठीक प्रकार से संरक्षण करना, यही आज का मूल विषय है जिस पर हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज इस मूल विषय को लेकर हम सब ने यह संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृक्षारोपण हमने कैसे करना, पर्यावरण में हमारा योगदान कैसे हो, किन किन बातों की सावधानी रखना है, आइए हम सब कुछ स्थितियों का अवलोकन करके उस ओर दृष्टि पहुंचाएंगे। आइए हम एक पार्क में खड़े हैं। इस बगीचे का नाम मैं लेना नहीं चाहता, परंतु आप देखेंगे, ध्यान में आएगा आपको, यहाँ गत वर्ष हरियाली अमावस्या पर करीब करीब 50 पौधे लगाए गए थे। और इन 50 पौधों को आज अगर हम विचार करें तो 50 पौधे, वो 50 पौधे कहाँ हैं जिनके साथ मैं सेल्फी लेना चाहता हूँ। समाचार पत्रों में इसका बहुत बड़ा उल्लेख हुआ था। ये जो 50 पौधे हैं, ये फलदार वृक्ष भी थे और फूलदार भी थे। आज यहाँ देखें, ये सारे पौधे नदार हैं, ना ही पौधे फूलदार हैं, ना ही फलदार वृक्ष हैं।
आखिर ये वृक्ष अर्थात पौधे कहाँ गए, हमें इस पर चिंतन करने की, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिर समाचार पत्रों में तो बहुत कुछ छपा था, 50 पौधे इस परिसर के अंदर लगाए गए, इस बगीचे के अंदर लगाए गए, परंतु ये 50 पौधे आज कहाँ हैं, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है, हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ये पौधे हैं तो कहाँ हैं। यही हमारा चिंतन का पहला बिंदु रहेगा। पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण पर हमने देखा था कि खुले वृक्षों में, खुले परिसर के अंदर जहाँ वृक्षारोपण किया जाता है और फोटो खिंचाई जाती है, अनेक प्रकार के नेता और जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े संस्थाओं के सारे महिला पुरुष पदाधिकारी आकर खुले स्थान पर वृक्षारोपण करते हैं और वो नदारत हो जाते हैं। जहाँ अपन ने बगीचे में अभी देखा कि वहाँ 50 पौधे लगाए गए थे और एक भी पौधे का अगले वर्ष तक आते आते एक भी पौधा दिखाई नहीं दिया। तब मैंने चिंतन का एक बिंदु रखा था कि आखिर वो पौधे गए कहाँ। तो केवल प्रश्न खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो आइए हम समाधान की ओर चलते हैं और विचार करते हैं कि आखिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण ठीक प्रकार से हो, इसके लिए हमने किस बात का चिंतन करना है। तो हमें ध्यान होगा कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा, एक शिशु जब छोटा रहता है तब उसको उसके परिवार की, उसके माता पिता की, उसके अपनों की आवश्यकता होती है ताकि उसकी रहन सहन, उसका खान पीन, उसके स्वास्थ्य इत्यादि की चिंता कर सके। ठीक उसी प्रकार से इस पौधे को देखिए, आइए इस पौधे को इस छोटे से गमले में, और कुछ नहीं तो घर के अंदर जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल, ये पीपा, जो प्लास्टिक का पीपा था उसको काट कर उसके अंदर यह बड़े बादाम का वृक्ष लगाने का प्रारंभ किया। और जिस प्रकार से ये छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, ये नन्हे से बच्चों को वर्तमान में उसके परिवार की, उसके संरक्षण की आवश्यकता होती है ताकि उनका ठीक प्रकार से लालन पालन हो सके। ठीक उसी प्रकार से इस पौधे को इस गमले के अंदर रखकर कम से कम 2 से 3 वर्ष तक रखना और उसका समय समय पर ध्यान रखना, आवश्यकता अनुसार पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, उसके संरक्षण की व्यवस्था करना। जब वह वृक्ष 5 से 7 फीट 10 फीट तक का हो जाता है तब जाकर उस वृक्ष को लगाना। यह पौधा जो है, यह वृक्ष बने, मजबूत हो, जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है तब किसी स्थान पर अगर हम रखते हैं, उसको लगाते हैं, तब वह मजबूती के साथ उस स्थान पर खड़ा रहता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ सकता है। इसलिए हम वृक्ष लगाएं तो कैसे लगाएं, आज का यह चिंतन का बिंदु मैंने आप सबके बीच में रखा। ये देखिए, वहीं पर मैं आपको बतलाता हूँ कि ये सामने जो पीपल का वृक्ष है, इसको भी इसी प्रकार से गमले में लगाया गया। पहले गमले में लगाया और उसके बाद में उसको जब बड़ा और मजबूत हो गया, 10 फीट के आसपास की हाइट हो गई, तब इस खुले स्थान पर लगा दिया। आज वह मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और उसका पूरा समाधान आज हम सब देख सकते हैं कि यह वृक्ष हरियाली दे रहा है, प्राणवायु शक्ति, ऑक्सीजन को प्रदान कर रहा है। वहीं हम इधर विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि आपको यहाँ पर, आइए हम सब एक और वृक्ष की ओर देखें। यह वृक्ष के रूप में अशोक का वृक्ष है। इस अशोक के वृक्ष को गत वर्ष लगाया, इससे पहले वो गमले में था। जब इसकी 7 फीट की हाइट लगभग हो गई, 6 से 7 फीट की हाइट हो गई, जैसे मैं ऊंचाई पर खड़ा हूँ परंतु मेरे से भी ऊंचा यह वृक्ष है, तो यह मजबूती के साथ जब इस खुले स्थान पर रखा, उसके संरक्षण के लिए जाली लगाई गई। साथ ही इसकी स्थिति को देखकर अब यह मजबूती से खड़ा है और आने वाली आपदा से स्वयं होकर लड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने अपने खुले में वृक्ष लगाने से पूर्व उसे गमले में लगाना, उसका संरक्षण करना, जैसे एक छोटे से बच्चे का हम लालन पालन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपने पौधे का लालन पालन करना, ठीक समय पर देख रेख करना, यह आवश्यक है।
तो आइए, हम सब ने जिस चिंतन के बिंदु पर ध्यान दिया, अब हम उसके समापन की ओर चलते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको पूर्व में बतलाया कि बादाम का एक पौधा, उसको छोटे से बड़ा किया गया, ठीक इसी प्रकार से इस वर्ष भी हम सभी वृक्षारोपण करने से पूर्व पौधारोपण अपने अपने घर पर अवश्य करें। एक गमला अवश्य लगाएं। गमले में उस पौधे को उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी ऊंचाई देते हुए जब वह बड़ा और परिपक्व हो जाए तब उसे किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर लगाएं जो समाज के लिए उपयोगी हो सके। और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति, जो भी छात्र है, जो अभिभावक है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाचार पत्रों में वृक्षारोपण के लिए जिनको बुलाए जाते हैं, ऐसे गणमान्य नागरिकों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे सब अपने अपने घर पर एक एक पौधा अवश्य लगाएं। और पौधा जब वृक्ष लगने की स्थिति में आ जाए तब वृक्षारोपण करें। पौधारोपण अपने घर पर करें और वृक्षारोपण सार्वजनिक स्थानों पर करें, तभी यह सब संभव हो सकेगा। इस समाधान के साथ अगर आपको, आइए, मेरा जो अनुरोध है उसको आप सब विचार किए होंगे। और जब वह वृक्ष के रूप में एक ऊंचाई तक आने के बाद जब आप जन सामान्य सार्वजनिक स्थल पर उससे पौधारोपण करेंगे तो आने वाले वर्ष में उस वृक्ष के साथ में आप अपनी सेल्फी खिंचाकर और सभी को शेयर कर सकते हैं। आप सबसे यही विनती है, यही अनुरोध है कि वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अपने अपने घर पर एक एक पौधा अवश्य लगाएं, गमला लगाएं और उसे बड़ा करें और उसके साथ में सेल्फी खींचें। आने वाले जो पूर्व में हमने वृक्ष लगाया है उसके साथ सेल्फी खींचकर अपने मित्रों को शेयर करें। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, आप सभी लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है इसको जन धारणा और जन सामान्य तक इस अभियान को चलाएंगे ताकि हमारा वृक्षारोपण सफलतापूर्वक इस अभियान को हम पूर्ण कर सकें। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।